नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। लीनियर अलजेब्रा की ये सीरीज़ चलती जा रही है। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस वगैरह अपन पढ़ेंगे, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, सभी स्पेस वगैरह। तो आज शुरू करते हैं अपन वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस पढ़ने से सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए फील्ड क्या होता है। अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आगे फील्ड पढ़ेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा अपन ध्यान रखें कि ग्रुप अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, उसके साथ प्लस के रेस्पेक्ट में और मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप भी हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करे तो उसको बोलते हैं अपन फील्ड, है ना। तो लेट एफ बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस एंड डॉट बी टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन एफ, देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट इज सेट टू बी ए फील्ड और फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जो मैंने बोला अभी वही है ना। तो जैसे क्यू प्लस मल्टीप्लाई आर प्लस मल्टीप्लाई सी प्लस, ये सारे क्या होते हैं, अपने फील्ड होते हैं। पर ये जो होता है ना, ये फील्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें ये प्लस के रेस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप में नहीं होता। क्लोजर प्रॉपर्टी भी ये फोल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए ये फील्ड नहीं है। सब फील्ड क्या होगा कि फील्ड का ही छोटा रूप, मतलब जैसे सेट होता है तो सब सेट होता है ना, वैसे फील्ड का छोटा रूप ले लिया तो उसे बोल दिया अपन ने सब फील्ड। लेट एफ बी ए फील्ड एंड के बिलोंग्स टू एफ इफ के इज ए फील्ड विद रेस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन। अगर सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ अपने दूसरा ले लिया, जैसे क्यू सब फील्ड होता है आर का, है ना। तो अपना ये क्यू सब फील्ड हो गया आर का, आर सब फील्ड होता है सी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, पर जेड क्यू का सब फील्ड नहीं होता, क्योंकि जेड खुद ही वो फील्ड नहीं होता, इसलिए सब फील्ड हो ही नहीं पाएगा। अब इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, अगर अपन ए किसी सेट ले, है ना, और बी, उसमें ए और बी दो एलिमेंट ले, तो उनके बीच में अपन ने ऑपरेशन लगाया, वो ए में बिलोंग कर गया। तो इंटरनल कंपोजिशन, अगर कोई स्केलर अपन ने फील्ड से भी ले लिया, फिर उसका उसी ए से मल्टीप्लाई करवाया, तो वो हो गया एक्सटर्नल कंपोजिशन, है ना। जैसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो वगैरह हो गया अपना एक्सटर्नल कंपोजिशन। जैसे नेक्स्ट है अपना, जैसे ये तो क्यू आर, है ना, तो ऐसे अपन ने आर ले लिया इधर से, क्यू में बिलोंग करवा दिया, देन आर बिलोंग हो गया, है ना। ऐसे ही कि बाहर वाले में बिलोंग होना चाहिए, अंदर जो भी है ना, अंदर फील्ड आती है, ऐसे देखते हैं वेक्टर स्पेस को वी अंदर एफ, तो अंदर वाली फील्ड है ना, वो बाहर वाली वेक्टर स्पेस में बिलोंग करवानी चाहिए, वही है वेक्टर स्पेस। तो ये वेक्टर स्पेस बनने के लिए इस फील्ड पे ये नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। ये 8-9 प्रॉपर्टीज है, जैसे प्लस के रिस्पेक्ट में वो, डॉट के रिस्पेक्ट में ये वाली, और बाकी सारी देखिए ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई। तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए दो वेक्टर में, तो ऐसे हो जाए इस प्रकार वाली मल्टीप्लाई वाली, है ना। इसका एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ इसमें वेक्टर स्पेस में अपन चेक करते हैं, है ना। तो मेनली मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी तो क्या होती है, 1 होती है अधिकतर में, है ना, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 होता है। अगर माइनस से कर देंगे तो ये हो जाएगी एडिटिव इन्वर्स वगैरह, है ना। आर इज जो जेड इज नॉट ए फील्ड, है ना, क्योंकि जेड मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि जेड अपना फील्ड नहीं है। अगर ए बी ऐसा लिखा हुआ तो बी इसका फील्ड होगा, ए अपना वेक्टर होगा, है ना, वैसे ही है। नेक्स्ट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कि वेक्टर स्पेस है नहीं, आर ओवर आर तो अपना वेक्टर स्पेस हो जाएगा, R2 ओवर आर, है ना, आर छोटा है, R2 बड़ा होता है इससे, है ना, तो ये भी वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और R2 है ना, खुद भी वो फील्ड होता है। तीसरा R3 ये भी हो जाएगा ऐसे ही। C2 ओवर C2 क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स है, R क्या अपना रियल नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। R ओवर Q को कैसे देखेंगे कि R तो क्या आ गया, रियल नंबर आ गई, Q क्या है अपने रेशनल नंबर, तो Q सबसेट होता है R का, तो ये भी हो जाएगा। और R2 का भी हो जाएगा, वैसे C का भी हो गया, Q और Q का भी हो जाएगा। जैसे Q और Q दोनों, Q फील्ड भी होता है और Q वेक्टर भी है, तो उस हिसाब से Q√2 सिर्फ √2 वाले को शामिल किया है बस उसमें, तो ये भी हो जाएगा। पर जैसे ये वाले आ जाए, जैसे
है ना। अंदर अंदर बड़ी आ जाए, बाहर छोटा। रियल नंबर बड़ा होता है क्यू से, क्योंकि इसमें क्यू और क्यू डैश दोनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, तो ये वाला वेक्टर स्पेस नहीं होगा। R2 और सी बड़ा होता है R2 से, R से सी बड़ा होता है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। अगला है मैट्रिक्स में वेक्टर स्पेस कैसे देखते हैं वो वगैरह। सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n विथ एंट्रीज ऑफ एनी फील्ड, उसमें किसी फील्ड की एंट्रीज हो और वो एडिशन वगैरह उनके से रेस्पेक्ट में बना ले, जो 9 प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी थी। नेक्स्ट है कहीं ये वाला, जैसे ये वाला है तो R इससे, तो रूट से अपन मल्टीप्लाई करें तो क्यू में बिलोंग करेगी क्या, तो ये वैसे ही होगी जैसे क्यों इसको R ऐसे लिख दिया अपन ने, है ना। तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि क्यों अपना वेक्टर है मैट्रिक्स का और R अपना फील्ड है। नेक्स्ट है पोलिनोमियल में सेट ऑफ ऑल द पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स विथ कोफिशिएंट फ्रॉम फील्ड एफ विथ वेक्टर स्पेस इफ ऑन एफ डैश सबफील्ड ऑफ एफ। ये तो डेफिनेशन लिखी गई है ना। पोलिनोमियल भी अपना वेक्टर स्पेस होता है, क्यों पे तो हो जाएगा, पर जैसे ये दे रखा है इसे आर और क्यू पे हो जाएगा, आर और सी पे नहीं होगा, क्योंकि सी जब भी अपन आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। एग्जाम्पल हो वेक्टर स्पेस कि इनमें सारे में वेक्टर स्पेस होते हैं, ये रही जैसे, है ना। अंदर छोटी होनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर, वही है। अब एक और है पोलिनोमियल में, जैसे कि एग्जैक्टली n डिग्री का होगा ना तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। एग्जैक्टली n डिग्री जैसे 2 का हो गया तो है ना, उसमें जीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं होता। और वैसे ये जैसे ये वाला एट मोस्ट मतलब अधिकतम, तो उससे कम तो हो ही सकता है, तो x की पावर 0 तो उसमें आ ही सकता है, तो ये वाला वेक्टर स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट है सीक्वेंस वगैरह। सीक्वेंस कौन सी वेक्टर स्पेस होती है, तो जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो सारी वेक्टर स्पेस होती हैं और डाइवर्जेंट नहीं होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे लिमिट लगाने पे वो 0 पे रोटेंस करती है, तो वो वाली हो जाएगी। जैसे ये वाली है तो ये 0 पे नहीं जा रही लिमिट सीक्वेंस की, तो ये अपनी वेक्टर स्पेस नहीं होगी। नेक्स्ट है अपना जैसे ये वाला कि डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है लिमिट, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना। एग्जिस्ट हो रही है तो वेक्टर स्पेस हो जाएगी। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस भी होती हैं, वो भी वेक्टर स्पेस नहीं होती है। नेक्स्ट है अपना जैसे ये n और -n, तो इनको जोड़ने पे 0 आ रहा है ना। पर ये पहले वाले ये दोनों डाइवर्जेंट है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट है फंक्शन का। कंटिन्यूस फंक्शन हो, बाउंडेड हो, मोनोटोनिक हो, ये सारे वेक्टर स्पेस हो जाते हैं। पर डिसकंटिन्यू फंक्शन हो जाता है ना, वो वेक्टर स्पेस नहीं होता है ना। जैसे दो मोनोटोनिक फंक्शन को जोड़ेंगे तो वापस मोनोटोनिक ही आएगा। नहीं, ये मोनोटोन फंक्शन नहीं होता, कंटिन्यूस फंक्शन और बाउंडेड फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट अगला सभी स्पेस से अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक अपना वेक्टर स्पेस पूरा हो गया। अगर और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप ही का चैनल है। धन्यवाद।